कि बाबा से कह दिया जाए अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के AFP कर देना चाहिए, आनंद फानन पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का इसीलिए जनाधार जो है गिरता जा रहा है क्योंकि इनके छोटे टुटपुजिया नेता जो है क्षेत्रीय वो गलत न्यूज देते हैं बाबा जी को। सारे मुसलमान साले इकट्ठा हो जाते हैं लखनऊ में, उस मुसलमान परिवार के लिए क्यों नहीं इकट्ठा होते जो हिंदुस्तान में रहता है, जिसकी जमीन को नस्तो नाबूद कर दिया, जिसके कारोबार को नस्तो नाबूद कर दिया, वहाँ मुसलमान खामोश है क्योंकि तुम लोगों ने तमाशा बना रखा है। क्या नाम होगा आपका? है सतपाल सिंह छाबड़ा। मैं तो सही बात कहता हूँ। क्या लगता है आपको चौबे जी, जो इस समय चल रहा है उत्तर प्रदेश में और खासकर मोहित खान वाले बात करते हैं, मोहित खान की इस समय चर्चा है, मोहित खान का खूब मीडिया में चर्चा हुई, योगी आदित्यनाथ जी ने सदन के पटल पे कहा कि बचेंगे नहीं और ये समाजवादी पार्टी के पोषित लोग हैं। तो अब जो DNA रिपोर्ट आई है, DNA डिसमैच हुआ है, उस जो लड़की है उससे DNA मैच नहीं हुआ है, जो प्रेग्नेंट है, वो राजू जो लड़का है वो उनका नौकर था उससे मैच हो रही है। तो इसमें क्या लगता है कि आपको क्यों अब जो मोहित खान के ऊपर बुलडोजर चला उस पर? भारतीय जनता पार्टी का इसीलिए जनाधार जो है गिरता जा रहा है क्योंकि इनके छोटे टुटपुजिया नेता जो है क्षेत्रीय वो गलत न्यूज देते हैं बाबा जी को और बाबा जी जो है उस न्यूज के ऊपर जो है कार्रवाई करवा देते हैं। आपने ये कहा तो मुझे याद आ गया कि अमित चौहान जो वहाँ के विधायक हैं वो स्वयं उस पीड़ित परिवार को, महिला को यहाँ लेके आए थे, मुख्यमंत्री से मिलवाया और उसके बाद उस पर कार्रवाई शुरू हो गई। भाई क्या कह रहा हूँ, इस पे बाबा जी को विचार करना चाहिए कि सत्य क्या है असत्य क्या है। पहले विचार करना चाहिए, अपना एक गोपनीय टीम भेज करके जांच करवाना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, उस पे बाबा जी को डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ टुटपुजिया नेता जब उनके क्षेत्र में चुनाव हार जाते हैं तो वो समझते हैं कि हमारा टिकट कट जाएगा, हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी पार्टी से, तो नया मुद्दा बनाने के लिए दूसरे को गलत जो है फंसाने के लिए आकर के बाबा से जूस ताक कर देते हैं और बाबा एक्शन करवा देते हैं। उसके बाद रिजल्ट क्या आता है? जीरो। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो उत्तर प्रदेश में 43 सीटें हारी बीजेपी, उसकी टीस है बाबा जो विपक्ष पे कार्रवाई कर रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं, या फिर नाम आते ही विपक्ष के साथ जोड़ के उनको बदनाम करने को है। तो ये टीस है हार की, ऐसा लगता है हार की टीस? बाबा के जो क्षेत्रीय नेता हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उनके कारण से जो है ये भारतीय जनता पार्टी खत्म हो रही, समाप्त हो रही उत्तर प्रदेश में। इस पे बाबा जी ध्यान नहीं दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अरे हमारे कहने का मतलब जिस क्षेत्र में आप हार रहे हो तो अपने कार्यकर्ताओं से पूछिए ना कि कमी क्या है, क्यों हम हार रहे हैं। कार्यकर्ताओं से हम लोग बात करके कहते हैं सुनवाई नहीं होती। बाबा हमने देखा एक अयोध्या में जा रहे थे, एक अपने लोगों से बोले कि बहुत जमीन कब्जा किए हो। हाँ, वीडियो दिखा। तो इसका मतलब बाबा को जानकारी है कि हमारे कार्यकर्ता जमीन कब्जा कर रहे हैं, अवैध गुंडाई कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। तो उनके ऊपर ना कार्रवाई करके आप दूसरे के ऊपर कार्रवाई करोगे तो जनता तो आपसे नाराज हो जाएगी, आपको कैसे वोट देगी हमको बताइए आप। वही कारण है कि अयोध्या में हार गई बाबा जी बुरी तरह से। अभी मिल्कीपुर का चुनाव है, मिल्कीपुर में भी चुनाव जीत नहीं पाएंगे। अगर ईमानदारी से चुनाव हो गया तो एक भी वोट नहीं मिलेगा। मैं बता लग रहा है कि जो मिल्कीपुर उपचुनाव है, कटहरी बगल में उपचुनाव है, इसी को लेके ये सब कार्रवाइयां हो रही हैं। हार रहे हैं खाली अपने टुटपुजियों नेता से। इनको नेता बदलना चाहिए, नए नए नेता रखना चाहिए क्योंकि ये दलाली और भ्रष्टाचार में पूरा लिप्त है। अब माननीय न्यायालय में मामला है मोहित खान जी का, तो अब वो देखें कि क्या है मामला और न्यायालय को जो है ये निर्णय लेना है कि क्या गलत है क्या सही है, क्या नुकसान उनका हुआ भरपाई करेगी। अगर इनके जो है न्यायालय मानता है कि ये जो है निर्दोष रहे हैं, इन्हें ज़बरदस्ती फंसाया गया है, लेकिन तो न्यायालय ही ने ही रिपोर्ट मांगी DNA की, क्योंकि सरकार तो नहीं देना चाहती थी और DNA टेस्ट करवाना भी नहीं चाहती थी। हाँ, तो न्यायालय ने मांगा है तो कुछ सोच विचार के मांगा होगा सरकार से। अब सरकार देखिए न्यायालय क्या निर्णय लेती है कि मोहित खान का DNA नहीं मैच कर रहा है तो आखिर ये निर्दोष है कि दोषी है, या कई तरीके से विधिक जांच करेंगे वो लोग अपने। जनता समझ चुकी है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। जब ज़्यादातर हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी भी ये लोग शिक्षा की, चिकित्सा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की बात नहीं करते हैं, मूल किसानों की बात नहीं करते हैं, नौजवानों की बात नहीं करते हैं।
और कोई कल कारखाना खोलने की बात नहीं करते। बस केवल ये लोग जो है देश भावना की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्या है, इसकी नैतिकता कहाँ चली गई? जबकि राम राज्य कहते हैं, राम राज्य है, और रोज़ कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। अखबारों में हेडलाइन छपता है और बड़े बड़े मीडिया चैनलों पे लगातार चलता है। और धरातल पे जाइए तो तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेके थानेदार तक लिप्त हैं भ्रष्टाचार में। लगता है कि जो मोहित खान के बिना जांच और बिना मीडिया ट्रायल के आधार पर उसे जेल भेज दिया गया, उसके प्रतिष्ठानों पे बुलडोजर चला दिया गया। अब उसी मामले में डीएनए टेस्ट जो है डिसमैच हुआ है, डीएनए रिपोर्ट। क्या लगता है कि मोहित खान पे जो इस तरह की कार्रवाई हुई आन फान में हुई, वो सिर्फ उसका मुस्लिम होना ही गुनाह है सबसे बड़ा, या समाजवादी पार्टी से जुड़ा होना गुनाह है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कह दूं कि बाबा से कह दिया जाए अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के AFP कर देना चाहिए, आनन फानन पार्टी। जब आपके पास कोई सबूत ही नहीं होता है, आनन फानन में, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, बिना जांच के वो जो मंदिर में लड्डू की बात थी वो भी गुमराह किया गया, झूठ बोला गया, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं पाया गया। एक चीज़ बताइए, जब प्रदेश की मुखिया जब किसी संवैधानिक पद पे हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो पूरे प्रदेश के जो 25 करोड़ 24 करोड़ की जनता है सबके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब वो सदन में बोलते हैं, सदन में पहले शपथ ली जाती है कि हम जो कहेंगे सत्य है, लेकिन वही जब जो भी सदन में वो बोलते हैं, सदन की पटल पे बोलते हैं। उन्होंने कहा 46 में 56 यादव SDM, वो आज तक लिस्ट नहीं दे पाए। उसके बाद अरबाज खान और पवन यादव का नाम लेते हैं यहीं ताज होटल के बगल पानी वाली घटना में, वो भी जो है उसमें दोनों ही नहीं होते हैं। वो भी मोहित खान का वहाँ मंच से नाम लेते हैं, मोहित खान की भी DNA रिपोर्ट निगेटिव आती है। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जो ये बातें कहते हैं कि बिना उनकी जो सलाहकार समिति हैं, जो सलाहकार लोग हैं, उनको ऐसे सलाह दे देते हैं, बिना जांचे परखे कुछ भी बोल देते हैं? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे बात करेंगे, नफरत की बात करेंगे, यादव को कह देंगे, वो भला बुरा कह देंगे। तो इनके DNA में है, ये DNA दूसरे का क्या टेस्ट करेंगे? ये खुद का DNA टेस्ट करें। बाबा योगी आदित्यनाथ, भैया हम तो अजय विशिष्ट को जानते थे, उसका तो DNA कुछ और होगा, ये तो योगी आदित्यनाथ है। इसका जब नाम बदला तो DNA भी बदल गया होगा ना, क्योंकि ये तो प्रदेशों के नाम, शहरों के नाम बदलते हैं। वैसे इन्होंने अपना नाम बदला तो DNA इनका पहले चेक कराइए कि जब अजय विशिष्ट थे तब इनका DNA क्या था, और जब ये है। मोहित खान को इतनी सजा मिली, उसका घर प्रतिष्ठान, उसके परिवार वाले तमाम रो के बुरा हाल था। वो कह रहे थे कि उसमें मोहित खान 72 साल का बूढ़ा, जिसका कोई वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा था, इसके लिए उस पर ही कार्रवाई हो गई। मुझे तो शर्म आती है मुसलमानों पे। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई होती है, वो लेबनान की लड़ाई होती है, तो सारे मुसलमान साले इकट्ठा हो जाते हैं लखनऊ में। उस मुसलमान परिवार के लिए क्यों नहीं इकट्ठा होते जो हिंदुस्तान में रहता है, जिसकी जमीन को नस्तो नाबूद कर दिया, जिसके कारोबार को नस्तो नाबूद कर दिया, वहाँ मुसलमान खामोश है, क्योंकि तुम लोगों ने तमाशा बना रखा है। क्या नाम होगा आपका? है सतपाल सिंह छाबड़ा। मैं तो सही बात कहता हूँ, मुसलमान लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप इजराइल जैसी बात करते हैं जो हमारे मुल्क से ताल्लुक नहीं रखता, मगर यहाँ पर एक मुसलमान पीड़ित किया जाता, प्रताड़ित किया जाता है, उसके लिए कोई मुसलमान धरना प्रदर्शन या रोड प्रदर्शन नहीं करता। शर्म आती है मुझे मुसलमानों के ऊपर। अपने जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, अरे आप पीछे हट जाओ, दर दर की ठोकरें खा रहा है, दर दर का परेशान हो रहा है, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीन की आवाज़ उठा रहे हो, शर्म आती है। और कोई सवाल? ठीक है, स्वागत करता हूँ इस चीज़ का कि घर गिराया गया और प्रतिष्ठान गिराया गया। धीरे धीरे कम से कम मुख्यमंत्री जी ये समझ रहे हैं कि शरिया कानून आ रहा है, तो मुसलमानों को तो खुश होना चाहिए, क्योंकि जैसे सऊदी अरब में शरिया कानून है कि अगर आप गुनाह में पाए जाते हैं, लिप्त पाए जाते हैं, तो आपको आनन फानन 1 हफ्ते के अंदर में सज़ा दे दी जाती है। अगर उसके बाद अगर आप निर्दोष साबित होते हो तो उसमें ब्लड मनी चलती है, आपके परिवार को सहायता दी जाती है, पूरी फैसिलिटी दी जाती है। तो हम तो स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री मोहित खान के परिवार को क्या देगा? भाई शरिया कानून अगर इन्होंने लागू किया है तो उस हिसाब से ब्लड मनी के हिसाब से और हर चीज़ के हिसाब से तो इनको तो फिर देना पड़ेगा ना।
हैं। देखिए कोर्ट, और सबसे बड़ी चीज़ कि हमें तो लगता नहीं कि अब यूपी में कोर्ट की ज़रूरत है, अदालत की ज़रूरत है, क्योंकि जब खुद फैसले मुख्यमंत्री करने लगे बैठ के गद्दी पे तो कोई मतलब नहीं बनता। इन्होंने खुद के ऊपर से 54 केस थे, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से खुद के केस हटवा लिए, आज निर्दोष होकर साबित घूम रहे हैं, एकदम निर्दोष होकर घूम रहे हैं। तो कोर्ट की क्या ज़रूरत पड़ रही है, हमें अदालत की क्या ज़रूरत पड़ रही है, जब सारे फैसले घर तुड़वाने से लेके किसी को दंडित करने तक, किसी का एनकाउंटर कराने तक, जब खुद सारे फैसले कर दे रहे हैं तो अदालतों को बंद कर देना चाहिए, वकीलों को भी सारा छुट्टी दे देना चाहिए। यहाँ यूपी में लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म कर देना चाहिए। बनारस में जो IT सेल के बंदे निकले उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, बुलडोजर चल गया उनके ऊपर, बाहर आ गए ना, स्वागत हुआ उनका भी ना। एक महिला से रेप किया आपने बनारस में, BHU में, इतनी बड़ी संस्था, भारत की नंबर 1 संस्था है वो, हैं, उस वहाँ पे आप बलात्कार हो रहा है, वहाँ फॉरनरों का बलात्कार हो जा रहा है, आप नारी सुरक्षा क्या दे रहे हैं? और जो बलात्कार कर रहा है कहीं भूले से अगर BJP का सदस्य निकल आ रहा है तो आप उसको छोड़ दे रहे हैं। आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो विपक्ष पे कार्रवाई हो रही है इसलिए हो रही है कि वो विपक्ष पार्टी से जुड़ा हुआ है और मुसलमान है, और जो छूट जा रहे हैं वो इसलिए है कि वो सत्ता पक्ष के साथ एकदम हकीकत है। ठीक है।